हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। Filament bulb 500 watt and 100 volt is to be used in a 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is 230 ohm, 46 ohm, 26 ohm and 13 ohm. तो क्या ऑप्शन है? तो पहले हम इसको सर्किट को बनाएंगे। एक बल्ब दिया गया है हमको जो कि हमारे सर्किट में लगा हुआ है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस R लगी और एक सप्लाई लगी हुई। सप्लाई का वैल्यू दिया गया है 230 वोल्ट, रेजिस्टेंस आर, और यहाँ से दी गई है इस बल्ब की जो पावर रेटिंग दी गई है वो दी गई है 500 वाट और 100 वोल्ट, जिसका मतलब है कि जब हमारी 100 वोल्ट इस बल्ब को देंगे तो ये 500 वाट कंज्यूम करेगा। तो उसके ज़रिए हम कुछ निकाल सकते हैं, हम इस बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर ऑफ बल्ब। हमें तो पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर बल्ब। ठीक है, तो आर बल्ब आ जाएगा P बाई वी स्क्वायर बाई P। तो V तो जब हम 100 देंगे, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500 पावर रेटिंग की, तो दिस 0 एंड 0 कैंसल्ड एंड 5 1 आर एंड 20। तो यहाँ से हमारा जो आर बल्ब निकल गया वो 20 ओहम निकल गया। तो मतलब है ये असल में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाई 20 ओहम। के बाद क्या कहा गया है, व्हेन अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूमर्स 500 वाट। तो अगर हम सर्किट बनाएंगे, रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे इस बल्ब को, दैट इज 20 ओम से आर बल्ब को, और दूसरा रेजिस्टेंस जो कि आर है हमारा, और यहाँ से 230 वोल्ट। कहा गया है कि इस सर्किट में ये आर कंज्यूम करता है 500 वाट। तो जब ये 500 वाट कंज्यूम करता होगा तो इनिशियली हमें दिया गया है 500 वाट पे इसकी जो वोल्टेज होगी पावर रेटिंग के ज़रिए वो 100 वोल्ट होगी। तो जिसका मतलब है कि जो इस आर बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 100 वोल्ट का होगा। एक तो हम इस हिसाब से ये चीज़ बोल सकते हैं कि 100 वोल्ट होगा, या हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि वी पी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर इज़ इक्वल पी आर। तो P हमारा दिया गया है इसमें 500 वाट और R है 200 और ये आ गया 10,000। तो वी स्क्वायर वी आ जाएगा रूट ऑफ 10,000 जो कि 100 वोल्ट आ जाएगा। तो असल में तो गिव नहीं है तो हम उसी को यूज़ करेंगे 100 वोल्ट, या ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 100 वोल्ट, वो इस वोल्टेज में 100 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पे हो गया तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप बचेगा, तो वो हो जाएगा 130, दैट इज़ 230 माइनस 100। तो इतना ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ से कुछ करंट भी फ्लो हो जाएगी। तो वो करंट निकालने के लिए या तो हमें ये आर का वैल्यू पता होना चाहिए, या तो हम इस बल्ब से ही इस वैल्यू का आई निकाल सकते हैं। तो वो आप देखेंगे कैसे। हम इस बल्ब पे पावर की इक्वेशन लगाएंगे जो कि वोल्टेज इंटू करंट होती है। पावर है 500 वाट और वोल्टेज ड्रॉप इसका है 100 टाइम्स आई। तो आई आ जाएगा 500 बाई 100, दिस जीरो एंड दिस विल गो, और आई आ जाएगा हमारा 500 एम्पियर। तो अब आई भी हमें पता चल गया। तो अब तो सिंपल है, अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे और इस आर को फाइंड कर सकते हैं। हम इस रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएंगे।
तो क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, वो है 130, और I तो सीरीज में फ्लो हो रहा है, जितना इस बल्ब से फ्लो हो रहा होगा उतना ही इस रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा होगा। तो वो तो 5 एम्पियर हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 130/5, 5 1 R, 5 2 R, 3 5 6 R, that is R is equal to 26 ओहम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, that is 26 ओहम। पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और देखेंगे हमने कैसे सॉल्व किया। तो हमें दिया गया है इस क्वेश्चन की जो पावर रेटिंग दी गई है 500 वाट एंड 100 वोल्ट, उसके ज़रिए हमने इस बल्ब की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया। इस बल्ब की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद हमें बोला गया है कि एक सर्किट बनाया गया है, उसमें आर सीरीज में लगाया गया है इस बल्ब को, और कहा गया है कि ये 500 वाट कंज्यूम करता है। तो जब ये 500 वाट कंज्यूम करता है तो इसकी वोल्टेज कितनी रहती है, 100 वोल्ट। या तो ऐसे निकालेंगे या फार्मूला के ज़रिए निकालेंगे। के बाद हम इसी बल्ब के अक्रॉस P इज इक्वल टू V टाइम्स I अप्लाई करेंगे, ताकि जो I इस सर्किट का है उसको वो फ्लो देखेंगे कितना फ्लो कर रहा है। तो 5 एम्पियर कर रहा है। उसके बाद इस रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएंगे और वहाँ से इस रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2015 में आया है। तो क्या कहा गया है, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन series if sigma 1 and sigma 2 are conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is। तो क्या कहा गया है, टू आइडेंटिकल मेटल वायर्स, एक मेटल वायर और दूसरी मेटल वायर, ठीक है, L1 और इसका भी L1 लेंथ है, और लेकिन डायमेंशनली तो वो इक्विवेलेंट है, लेकिन जो इनका कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट है, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो हमें बोलना है इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दो मेटल्स को कनेक्ट करके आप एक मेटल भी बोल सकते हैं ये होगा। तो अगर हम वैसे देखें तो उस मेटल का जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो एल इफेक्टिव बोलेंगे, जो कि L1 प्लस L2 होगा, और वो ट्वाइस ऑफ L1 होगा। इसके बाद आपको तो पता है फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को आप लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा, तो 1 बाई सिग्मा एल बाई ए, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस वाले मेटल का हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि सीरीज में आ जाएंगे दो कंडक्टर्स R1 प्लस R2, और R1 और R2 को हम इस वाले एक्सप्रेशन से चेंज करेंगे। तो R इफेक्टिव का जो सिग्मा होगा वो 1 बाई सिग्मा इफेक्टिव होगा, और इसका जो L होगा वो L इफेक्टिव होगा। एरिया इस सब का सेम होगा, जितना इन दो कंडक्टर्स को एरिया होगा क्रॉस सेक्शन, वही टोटल इस सारे कंडक्टर का भी होगा। तो हम लिखेंगे R1 के बदले L1 बाई सिग्मा 1A प्लस L2 बाई सिग्मा 2A। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा इफेक्टिव, L इफेक्टिव के बदले ट्वाइस ऑफ L1, क्योंकि टोटल लेंथ तो सम हो जाएगी, डिवाइडेड बाई A इज इक्वल, यहाँ से 1 बाई A कॉमन निकालेंगे, और L बाई सिग्मा 1 प्लस L2 बाई सिग्मा 2, बाद दिस A एंड A विल गो, तो ये आ जाएगा ट्वाइस L1
ये L1 L2 को हम L1 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि आइडेंटिकल हैं, तो हम कर सकते हैं सिग्मा। अगेन इस L1 को कॉमन लेंगे और ये बन जाएगा 1/σ1 1/σ2 1/σ2। this L1 and L1 will go, ये आ जाएगा 2 सिग्मा इफेक्टिव। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे σ2 + σ1 डिवाइडेड बाई σ1 + σ2। इसके बाद हम इस σ2 को इन्वर्स करेंगे, सिग्मा इफेक्टिव बाई 2 इज इक्वल टू σ1 मल्टीप्लिकेशन σ1 σ2 डिवाइडेड बाई σ1 + 2। और यहाँ से हम सिग्मा इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे जो कि 2 ऑफ σ1 σ2 डिवाइडेड बाई σ1 + σ2 जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा है, तो आप देख सकते हैं दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। 2 σ1 σ2 डिवाइडेड बाई σ1 + σ2। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पहले रिवाइज करते हैं। दो मेटल कंडक्टर दिए गए थे जिनकी लेंथ इक्विवेलेंट है, L1 = L2, A1 = equal to, लेकिन जो इनकी कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट है। तो हम रेजिस्टेंस मेथड एक्सप्रेशन को हम रो को सिग्मा में कन्वर्ट करके लिखेंगे। उसके बाद हम इस वाले रजिस्टर 2 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसको भी इसी एक्सप्रेशन में लिखेंगे, और जो L इफेक्टिव है वो 2 L1 से रिप्लेस करेंगे। क्योंकि इन सब का एरिया सेम है तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, और L1 एंड L2 आर इक्वल टू L1 जिसको हमने L1 नाम रखा है। तो वहाँ से जाके हम सिग्मा इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप यू लाइक दिस लेक्चर and please like and share this video to your friends and subscribe this channel. Thank you.